नमस्कार, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार तक्षशिला विद प्रभात पर स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों-शोरों के साथ मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपने देख ही लिया है कि आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक डिसहोनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार का रहने वाला है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे बड़े आसान से क्वेश्चनों को भी गलत करके आते हैं। उसका कारण केवल इतना ही है क्योंकि इसको सही अप्रोच का नहीं पता। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर आज की इस क्लास को शुरू। लेकिन याद रखना, लास्ट तक बने रहना है। अगर आप भी ये चाहते हो कि आपका डिसहोनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन कभी भी कोई भी एग्जाम में गलत ना हो, तो अंत तक आपको बने रहना है। क्योंकि सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे बेटा क्वेश्चनों की, वो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ हम शुरुआत करेंगे और एक सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं ताकि हर बच्चा आसानी से चीजों को समझ पाए और सीख पाए और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है भाई, चलिएगा करते हैं भाई स्टार्ट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा कि मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चा क्या करता है, 4 बार तो उसको पढ़ेगा और 4 बार लगभग पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को कोशिश करेगा कि बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपको सेकंडों में बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले भाई छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है 178 से बेटा ये टाइप स्टार्ट होगा। ये मत समझना कि इससे पहले के क्वेश्चन कहाँ गए। तो 178 से मैं ये टाइप स्टार्ट कर रहा हूं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा। एक बेईमान दुकानदार करे मूल्य पर चावल बेचता है। तो सबसे कमाल की जो बात यहां पर हमें कही गई कि करे मूल्य पर चावल बेचता है। भाई बात को समझना, देखिए कोई भी दुकानदार हो वो दो तरीके से फायदा कमा सकता है। एक रास्ता उसके पास ये है कि वो किसी भी सामान की कीमत बढ़ाकर यानी कि प्राइस को इंक्रीज करके बेच दे तो वो फायदा ले लेगा। दूसरे टाइप का दुकानदार क्या होगा कि वो जितने में लाया उतने में ही वो बेच देगा। जैसे कि यहां सवाल में कहा गया कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। इसका मतलब जितने का लाया होगा वो उतने में ही बेच रहा होगा। लेकिन वो घपला करेगा। वो घपला किस में करेगा दोस्तों? वजन में घपला करेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां पे क्वेश्चन में क्या होगा, वजन में घपला होगा। तो दूसरा रास्ता ये है, कोई भी दुकानदार घपला या तो प्राइस को बढ़ाकर लेगा या फिर क्या करेगा, वो वजन में घपला करेगा। और तीसरा दुकानदार होगा दोस्तों जो महाबेईमान होगा, जो प्राइस भी बढ़ाएगा, कीमत भी बढ़ाएगा और कम भी बेचेगा यानी कि वजन में भी घपला करेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में देखिए क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है कि क्रय मूल्य पर चावल को बेचता है। तो इसका मतलब कीमत से उसको कोई फायदा नहीं होगा, प्राइस से उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वह 1000 ग्राम के लिए 925 ग्राम के त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इतनी सी बात कही गई। देखिए बच्चों, अब उसने क्या किया, 1000 ग्राम के लिए 925 ग्राम के त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 925 ग्राम तोलकर वो 1000 ग्राम के पैसे वसूल रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ। बात को समझिएगा। मान के चलिए वो दुकानदार किसी मार्केट में गया और वो अपने दुकान के लिए सामान लाया, तो वहां से वो 1000 ग्राम लेकर आया। 1000 ग्राम जितने पैसे में वो लेकर आया, जितने रुपए में वो लेकर आया, उतने रुपए में ही उसने 925 ग्राम दे दिया। मतलब 925 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वसूल लिए। तो इसका मतलब 925 का सामान दिया और 1000 रुपए में 925 का सामान दिया। इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशो बनेगा हमारा, वो 925 और 1000 बनेगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसको 25 से काट दोगे। 25 तिये 75 और 25 सत्ते 175 और यहाँ पे 25 चौका 100 यानी कि 40। तो यानी कि 37 का सामान वो 40 में बेच रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उसने 3 का फायदा लिया 37 पर इंटू 100। तो आपका यहां से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। अब बात को समझिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 37 ये 37 है, इसको 40 भी मान लू तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100,
5 तिये 15, 15/2, यानी कि 7.5% होगा। ये 7.5% प्रॉफिट तब होगा जब मैं 37 को 40 मानता हूं, लेकिन ये 37 है। अगर ये 37 है तो इस बात का मतलब आंसर जो भी रहा होगा वो 7.5 से तो ज्यादा ही रहा होगा, वो 7.5 से तो ज्यादा ही रहा होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा। तो लगभग आंसर दोस्तों हमारा 8.11% होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो ये भी सेम टाइप का है। ठीक है, देखिए मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि ताकि आपको टाइप भी समझ में आए और टाइप के साथ साथ प्रैक्टिस भी चलती रहे। ठीक है ना, देखिएगा 920 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 920 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है। 920 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है, मतलब 920 का सामान 1000 रुपए में बेच दिया। तो सीपी और एसपी का हमारा ये रेशियो बना। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे। 0 से 0, 4 से काट दोगे 23 चौका 92, और 4 से इसको काट दोगे 25 बार कटेगा, यानी कि 23:25, 23:25। तो 23 रुपए का सामान उसने कितने में बेच दिया, 25 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे सर 2 रुपए का। 23 रुपए पर गुणा 100। अब 23 से काट दोगे, 23 चौका 92, 4 दूनी 8, यानी कि आंसर 8 से ज्यादा होगा। 8 से ज्यादा होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ए ऑप्शन नहीं होगा, या तो बी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, आप एक काम करो, 100 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, क्योंकि नजदीक नजदीक है। 8.50, 8.70 लगभग नजदीक ही है। तो 200 को डिवाइड करोगे 23 से, तो आप कहोगे 200/23, यानी कि 23 अट्ठे होता है 184। पॉइंट लगा दिया, 184 मतलब 16 बच गया। ठीक है, अब 16 यानी कि 160, और 23 सत्ते 161, यानी कि 23 सिक्का 138 चलेगी। तो लगभग 8.6 वाला आंसर होगा। 8.6 वाला आंसर होगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन 8.70, क्योंकि यहाँ पे अगर 6 से ज्यादा आया तो इसका मतलब वो एक इधर बढ़ेगा। ठीक है, 8.70%। क्लियर है बात। देखिए मैं बता देता हूं आपको, भाई जब हम 200 को डिवाइड करेंगे किससे, 23 से, तो 23 अट्ठे कितना होगा, 184 होगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 16। पॉइंट लगा दिया, जीरो आ गई, है ना। 23 सत्ते कितना हो गया, 161 ज्यादा होगा। ठीक है, तो 23 सिक्का 138 चलाओगे, 23 सिक्का 138। तो कितना बच गया दोस्तों, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लिया। 23 निम्मा 207 हो गया। अब ये बताओ, इधर यहाँ पे 9 है तो इधर एक बढ़ जाता है, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर जो होगा 8.70 होगा। ये 9 जीरो हो गया, और ये इधर एक बढ़ेगा। अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इधर एक बढ़ेगा। तो आंसर क्या बना, 8.70, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया था कि जब 23 सिक्का 138 चला तो 8.6 बार, यानी कि 8.5 को तो क्रॉस करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 8.70 ही आंसर बनेगा। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वजन का उपयोग करने के बजाय वह 2 स्पून 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सवाल मैंने लगभग सेम टाइप के रखे। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल यही कर रहा है कि 900 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वो वसूलता है। ठीक है बेटा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 900 रुपए का सामान वो 1000 रुपए में बेचता है। क्लियर है बात यहां तक। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 9 रुपए का सामान 10 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपए का फायदा ले रहा है 9 रुपए पर। इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में निकलेगा, यानी कि 11 सही 1/9, या 11.11% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे ताकि ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, 181 है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्वेश्चन में इतनी सी बात दोस्तों कही गई। अब एक बात समझना मेरी,
एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं चीजों को कवर करूंगा, अब ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलिए चीनी है, चीनी का भाव 20 रुपए पर केजी है, 20 रुपए पर केजी है, 1 किलो चीनी का भाव जो है 20 रुपए पर केजी है। और आपने उसको किसी और को बेच दिया 25 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया भाई? 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो आपने कितने रुपए का फायदा कमाया? आप कहोगे सर 5 रुपए का फायदा कमा लिया। कितने पर कमा लिया भाई? 20 रुपए पर। 100 पर कितना? तो आप कहोगे हमने फायदा कमाया 25% का, हमने फायदा कमाया 25% का। क्लियर है मेरी बात यहां तक? भाई अगर 1 किलो 20 रुपए की लेकर आए और 1 किलो को आपने 25 रुपए में बेच दिया, तो मतलब 1 किलो पर आपने 25% का फायदा कमाया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 1 किलो 20 रुपए की है और आपने 5 किलो खरीदी थी, तो 20 पंजे 100, तो 100 रुपए का लेकर आए आप सामान, है ना? 5 किलो आपने खरीदी और 5 किलो ही बेची, तो 25 पंजे 125, तो उसका मतलब 125 रुपए में बेच दी। तो 5 किलो 100 रुपए में खरीदी और 5 किलो कितने में बेच दी? 125 रुपए में। तो आप मुझे बताओ कितना फायदा हुआ? 25% का फायदा हुआ। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्रॉफिट परसेंटेज 1 किलो पर है, 1 केजी पर है, उतना ही 5 किलो पर होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो इस बात का मतलब ये है कि आंसर बेटा हमसे परसेंटेज में पूछ रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो हमें इस 5 किलो पे काम नहीं करना। और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं जहां पर हमें वेट दे रखा होता है लेकिन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछता है, तो हमें उस पर काम नहीं करना होता, हम 1 किलो पर काम करते हैं। तभी तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन को बना पाओगे ना। तो ये चीजें समझो, ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हमें इस 5 किलोग्राम का हमें यूज नहीं करना, तो 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम तोल दिया भाई? इसने 850 ग्राम तोल दिया। तो 850 ग्राम तोलकर मतलब 1000 ग्राम के पैसे उसने वसूल लिए। तो 850 रुपए का सामान था और बेच कितने में दिया? 1000 रुपए में। तो अब मुझे ये बताओ कितना परसेंटेज का प्रॉफिट लेगा वो 1 किलो पर? तो मैं 1 किलो पे काम करूंगा। क्लियर है दोस्तों? अब बात को समझिए। 0 से 0 काट दोगे, 5 से काट दोगे 17 बार कटेगा, 5 से काट दोगे 20 बार कटेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 17 का सामान 20 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कितने का ले लिया? 3 रुपए का। कितने पर ले लिया? 17 पर। इंटू 100 और कर दोगे, परसेंटेज में आपका आंसर आ गया। तो 17 छिक्का 102 ज्यादा हो गया, 17 पंजे 85, 5 तिये 15, आंसर 15 से ज्यादा होगा। ये बात तो तय है, आंसर 15 से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 17 पंजे 85 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग कटेगा, 5 तिये 15, तो 15 से ज्यादा होगा। अब ए और बी में से कोई एक आंसर है दोस्तों, ठीक है? अब मैं अगर 100 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 300 बनेगा। अब जब 300 बनेगा तो 17 ही कम 17, 30 पे चलाओगे, 17 ही कम 17, 13 बचेगा। अब 17 सत्ते 119, लगभग 17 वाला आंसर होगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा आंसर है 17.65। क्लियर है बात यहां तक? तो ऑप्शन से एलिमिनेट करा दो, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। देखिए, क्वेश्चन नंबर 182 में क्या कहा गया? सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना? तो घबराना नहीं है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन है अभी, है ना? तो 30% कम वजन प्रयोग करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसने 100% ना देकर 30% कम तोल दिया, मतलब 70% तोल दिया, लेकिन पैसे 100% के वसूल लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 70 रुपए का सामान उसने कितने में बेच दिया? उसने बेच दिया भाई 100 रुपए में। 70 का सामान 100 में बेच दिया, 0 से 0 काट दोगे, 7-10 का रेशियो आ गया। तो उसने फायदा कितने का ले लिया? उसने फायदा ले लिया भाई 3 रुपए का। कितने पर ले लिया? 7 पर इंटू 100। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.28, और ये इसका 3 गुना है। तो इसका मतलब 14 तिये 42 और 28 तिये 84, यानी कि 42.84% इस सवाल का उत्तर होगा। डी ऑप्शन हमारा जवाब हुआ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। तो भाई इतने क्वेश्चन हमने अभी 4-5 सवाल जो किए, ये एक ही फ्लेवर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्लियर हो पाई होगी। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ा सा हम क्वेश्चनों में चेंज करेंगे, ठीक है? चलिएगा, जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने ये आया है, तो ये भी सेम ही फ्लेवर, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, ठीक है ना? अब 1 केजी पे काम ना करके कुछ और पे करेंगे, ठीक है?
कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 900 ग्राम भार की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब 800 ग्राम तोलता है और 900 ग्राम का पैसा वसूलता है। तो 800 ग्राम तोलकर 900 ग्राम का पैसा वसूल रहे हैं, तो इसका मतलब 800 ग्राम का पैसा तो उतना ही होगा, 800 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि 800 रुपए का सामान 900 रुपए में बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो 8 रुपए का सामान 9 में बेच दिया, एक का फायदा लिया कितने पर, 8 पर। और 1/8 का मतलब आप जानते हो 12.5% होगा, यानी कि 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। क्लियर है बात यहां तक? तो आंसर हुआ कितना भाई, ए ऑप्शन। इतना ही करना था। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं सीपी और एसपी के रेशियो पे करूंगा, ताकि ये चीजें आपको आसान लगे। फिर भविष्य में कैसा भी क्वेश्चन है तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 184। कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1200 ग्राम भार की जगह 700 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। तो सेम ही है, 700 ग्राम तोलकर 1200 ग्राम का पैसा वसूलता है, या फिर कहो 700 रुपए का सामान 1200 रुपए में उसने बेच दिया। सीपीएसपी का रेशियो आ गया 700 1200, यानी कि 7/12। तो कितने का फायदा लिया, 5 का फायदा लिया। कितने पर लिया दोस्तों, 7 पर। तो 1/7 का मतलब क्या होगा भाई, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 14.28%। और ये कितना गुना है उसका, 5 गुना है। तो 5 की मल्टीप्लाई और कर दोगे, 14×5 = 70, 28×5 = 140, यानी कि 71.4 के आसपास होगा। तो एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, 71.4। या फिर आप डिवाइड कर दोगे 500 को 7 से, है ना, 7×7 = 49, 7 वाला आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन में हमारे 7 वाला आंसर है, 71.43 इस क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया, अब यहां पर परसेंटेज भी आई, यानी कि कुल मिला के बात यह है, अब दो तरीके से फायदा लेगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए दोस्तों, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हर दुकानदार क्या कर रहा था, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता था। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि वो जितने रुपए में सामान लेकर आया होगा वो उतने रुपए में बेच रहा था, लेकिन वजन में घपला कर रहा था, और वजन में घपला करके ही वो प्रॉफिट कमा रहा था। लेकिन अब जो अगला क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे 30% का लाभ, और वादा करते हैं 30% के लाभ पर बेचूंगा, लेकिन 1 किलो की जगह 800 ग्राम भी तोलूंगा। तो इस बात का मतलब है ये वाला दुकानदार बड़ा कमीना है, बेईमान है, क्योंकि ये कीमत भी बढ़ा रहा है और कम भी तोल रहा है। अब तक हमारा जिन दुकानदारों से पाला पड़ा वो केवल और केवल वजन में घपला कर रहे थे, लेकिन ये वाला दुकानदार कैसा है, ये कीमत भी बढ़ा रहा है और ये साथ साथ में वजन में भी घपला कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ही तरीका, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए एक ही मेथड, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ ली। तो दोस्तों ये दुकान वाला क्या कहता है कि भाई 30% के प्रॉफिट पर तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, छाती ठोक का कह रहा कि 30% का प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा, लेकिन ये छुप का काम कर रहा है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट बताओ उसका क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर 3/10 होगी, यानी कि 10 रुपए पर वो 3 का प्रॉफिट लेगा, 10 रुपए पर वो 3 का प्रॉफिट लेगा। तो 10 रुपए का सामान वो 13 रुपए में बेच देगा, तो ये सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा। 10 रुपए का सामान वो 13 रुपए में बेचेगा, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तोलता है। तो इसका मतलब 800 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे भी वो वसूलता है। बात समझ में आई यहां तक। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इनको मर्ज करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो मर्ज करिए इनको फटाफट, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे और इस 10 से ये 10 कटेगा, तो यहां पे बचेगा दोस्तों फाइनली 8, और यहां पे बचेगा 13 कम 13। तो मैं कह सकता हूं 8 रुपए का सामान 13 रुपए में बेच दिया। तो अब मुझे बताओ कितना प्रॉफिट लिया। आप कहोगे सर 5 का, कितने पर लिया, 8 रुपए पर। 1/8 का मतलब 12.5% होता है, और इसका 5 गुना है, तो 12×5 = 60, 62% के नजदीक होगा। तो आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन होगा। तो गुणा 100 और कर सकते हो आप,
500 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 62.5%, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों 62.5% प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब होगा। एक रास्ता तो दोस्तों हमारे पास ये था करने का, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया कि 800 ग्राम तोलकर, वो 800 ग्राम तोलता है 1 किलो के बजाय, तो मैं ये कह सकता हूं कि 800 ग्राम तोलकर वो पैसा वसूलता है 1000 ग्राम का। आप कहोगे यस सर, 800 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम का पैसा वसूलता है, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन वो कह रहा है कि भाई कीमत भी बढ़ा रहा हूं मैं, 30% का फायदा तो मैं कीमत से लूंगा। तो 30% का फायदा लेगा तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम के पैसे नहीं वसूलेगा, इसका 30% और ज्यादा वसूलेगा, यानी कि 130% के वसूलेगा। 130/100। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां से भी दोस्तों हम रेशो बना लेंगे, और कुछ नहीं करना, ग्राम से ग्राम कटेगा, ठीक है ना। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, और 1 जीरो से ये जीरो, और 1 जीरो से दोस्तों ये जीरो। तो इसका मतलब 8 रुपए का सामान कितने में बेचेगा? 13 रुपए में बेचेगा। यानी कि जब 30% ज्यादा का वसूलेगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 800 ग्राम तोलकर वो 1000 ग्राम के बजाय वो 1300 ग्राम के पैसे वसूल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो यानी कि रेशो बना 8:13। तो सेम हमारा रेशो यही आया, 8:13। तो यानी कि 62.5% दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट वो कमा लेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी कि दोनों तरीके से ही हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस मेथड की आदत डलवा रहा हूं, क्योंकि हर सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। आसान भी पड़ेगा और चीजें भी आसान होगी, स्मूथ होगी, दिमाग नहीं थकेगा बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 186, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 पर 1 का फायदा लेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 4 रुपए का सामान पर 1 का फायदा लेकर बेचेगा, यानी कि 5 में बेचेगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो 4:5 आ गया हमारे। लेकिन 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 700 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो आपको रेशो को मर्ज कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया। 7 दूनी 14, और 5 पंजे 25। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 14 रुपए का सामान 25 रुपए में बेच रहा है, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 11 रुपए का होगा। कितने पर होगा दोस्तों? 14 रुपए पर। 100 पर कितना, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। अब ये बताओ 14×7=98 होता है कि नहीं। यानी कि जो 100 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, 7 पॉइंट समथिंग में कटेगा, यानी कि 7 में न मान लिया तो 11×7=77, यानी कि 77 से ज्यादा होगा हमारा आंसर। 77 से ज्यादा होगा, 77 से ज्यादा होगा। 77 से बेटा एक ही ऑप्शन ज्यादा था, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा? ये आया 78.57%। क्लियर है बात? और ये सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपल करो, बिल्कुल एकदम सीपीएसपी का रेशियो लिखो और मर्ज करो, और तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए अपनी कैलकुलेशन को ना के बराबर करते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाओ भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 187। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, 900 ग्राम के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो सिंपल, 25% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब 1/4, 4 पर 1 का फायदा। 4 रुपए पर 1 का फायदा लेकर बेचेगा, यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा दोस्तों वो हमारा 4:5 होगा। क्लियर है बात यहां तक? लेकिन 900 ग्राम के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो 700 ग्राम तोलकर वो 900 ग्राम के पैसे वसूल रहा है, इस बात का मतलब ये होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब हमें क्या करना है, रेशो को मर्ज करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 7×4=28 हो गया, 9×5=45 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 28 का माल उसने 45 रुपए में बेच दिया। अब आप मुझे बताओ कितना प्रॉफिट उसने कमा लिया दोस्तों। 45 में से 28 को कम कर दोगे तो कितना प्रॉफिट कमाया दोस्तों? 17 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। कितने पर कमाया? 28 पर, और गुणा 100 और कर दोगे आप, तो आंसर आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28×3=84, 17×3=51, 51 से तो ज्यादा है आंसर। अब सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों 51 से ज्यादा के हैं, तो अब हमारी मजबूरी है, हमें जो है ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए। 4×7=28, 4 से काट दो गया 25, और 17×5=85 का 5 का हासिल 8, 17 दूनी 34, और 8 हो गया 42।
425 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42 यानी कि 60 तक कटेगा, 60 पॉइंट समथिंग तक कटेगा मतलब। तो है कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा 60.7, यानी कि आपका आंसर हुआ दोस्तों डी ऑप्शन 60.7। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से अपने सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने भी बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन है लगभग मैं सारे टाइप एक ही वीडियो में कवर करा पाऊं। तो हो सकता है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूंगा, लेकिन आप जो है स्लो भी कर सकते हो वीडियो को अपनी, जैसा भी तुम्हें उचित लगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। एक दुकानदार अपने माल को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह अपना माल बेचते समय 1 किलो के बजाय 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। दुकानदार द्वारा किया गया लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीएचएसएल में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, आपका आंसर मैच होता है कि नहीं, फिर बाद में आंसर मैच करना। देखिए, सेम अप्रोच हम लगाने वाले हैं दोस्तों। 20% की हानि की बात कही गई यहाँ पर, तो 20% की हानि का मतलब 5 रुपए का सामान वो कितने में बेच देगा? आप कहोगे सर 4 में बेच देगा, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस होगा, तो 5 का सामान 4 में बेच देगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो दोस्तों हमारा निकल चुका। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 1 किलो के बजाय 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। तो इस बात का मतलब है 900 ग्राम तोलकर वो 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है। 900 का सामान 1000 में वो बेचता है। अब आपको केवल और केवल रेशो को मर्ज कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 से काट दोगे 2 बार कटेगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 का सामान वो 8 रुपए में बेच रहा है। तो 1 रुपए का लॉस हुआ उसको कितने पर? 9 पर, इंटू 100% और कर दोगे तो 11 से 1/9, या 11.11% का उसको क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, 11.11% का उसको लॉस हुआ। तो सेम ही टाइप चला हुआ है, और आप इसके हीरो हो जाओगे एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे हर सवाल की, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया होगा भैया आपने। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पंसारी 15% लाभ पर चावल बेचता है, बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा? एसएससी जीडी 2023 में प्यारे दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करना और फिर आंसर मैच करना, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ भी है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने पुराने किए उनसे थोड़ा सा चेंज हुआ। अब दोनों में क्या है? परसेंटेज। अब बच्चा क्या करेगा? गलत बात क्या करेगा कि वो सक्सेसिव लगा देगा इसमें कि ठीक है ना, 15% का लाभ और 20% कम तोलता है। कई बार मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी, तो ऐसे क्वेश्चनों में भी सक्सेसिव लगाने की कोशिश करता है कि भाई जहां 2% दिखे कि डायरेक्ट सक्सेसिव लगा तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह आप सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। अब बात को समझिए, मैं 3 रास्ते बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। बात को समझना भाई, 15% के लाभ पर बेच रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/20, यानी कि 20 रुपए पर 3 का फायदा लेगा, तो इसका मतलब 23 रुपए वो बेच देगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा ये बन गया। क्लियर है बात यहां तक? और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पूरा 100% ना देकर 20% कम तोल रहा है, मतलब 80% तोल रहा है। 80% तोलकर वो 100% की कीमत ले रहा है आपसे, ठीक है ना। तो 80% तोलकर 100 रुपए वसूल रहा है। मैं ये कह सकता हूँ 80 का सामान 100 में बेचेगा, यानी कि 80 रुपए का सामान कितने में बेचेगा भाई? 100 रुपए में बेचेगा। 20% कम तोल रहे हैं, यानी कि 80% तोल रहे हैं, तो 80% को देकर 100 रुपए आपसे वसूलने वाला है ये, ठीक है बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, रेशो मर्ज कर लेना है बस, ठीक है। देखिए, 20 पंजे 100, 5 से काट दोगे 16 बार कटेगा, और ये 16 ही कम 16, और ये हुआ दोस्तों यहाँ पे 23 ही कम 23। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 रुपए का सामान 23 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट कमाया? तो 23 में से 16 कम कर दोगे, 7 का प्रॉफिट कमा लिया उसने। कितने पर कमाया? 16 पर इंटू 100। देखिए दोस्तों, अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25%। अब 6.25% का 7 गुना आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो 7 × 42, यानी कि, और 7 × 42 और 25 × 7 = 175, तो इसका मतलब 43.75 के लगभग आपका आंसर आने वाला है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, यानी कि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 4 × 16,
4 से काट दोगे 25, 7 175। 175 को 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर दोस्तों 4 चौक 16, 4 तिये 12, 43.75% ही आने वाला है। कैसे भी कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। एक रास्ता हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये है। अब मैं दूसरा रास्ता आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। मैंने मान लिया कि उसको 100 रुपए लेने थे, क्लियर है बात। उसको अपने कस्टमर से 100 रुपए लेने थे, लेकिन वो 15% के लाभ पर बेचने की बात कर रहे हैं। तो 100 के बजाय वो 115 रुपए वसूलेगा। कितना वसूलेगा? 15% लाभ पर। 100 रुपए लेने थे, 15% के लाभ पर बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब वो 115 वसूल लेगा आपसे। क्लियर है बात। फिर कह रहा है कि बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। 100% तोलना था, लेकिन उसने 20% कम तोला, मतलब 80% तोला। यहाँ पे उसने 15% का प्रॉफिट कमा लिया, और यहां पर उसने 20% कम तोल दिया। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों मेरे भाई कि 80 रुपए का सामान वो 115 रुपए में बेच रहा है। यानी कि मैं रेशियो बनाऊं, 5 से काट दूं तो 16, और 5 से काट दूं तो 23। तो आप देख पा रहे होंगे 16:23, यही रेशियो हमारा यहाँ पे बन के आया। क्लियर है बात यहां तक। तो 16 रुपए का सामान 23 में बेच देगा, तो प्रॉफिट कितना लेगा? 43.75। तो दूसरा रास्ता दोस्तों हमारा ऐसे क्वेश्चन को करने का ये भी है। अब मैं आपको तीसरा रास्ता भी बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को और फास्ट किया जा सकता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में किया जा सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि 15% के लाभ पर चावल बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है। भाई दुकानदार 20% कम तोल रहा है, तो इसका मतलब ये 20% भी उसके लिए प्रॉफिट का काम करेगा, और 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो 20 और 15 कितना हुआ दोस्तों? 20 और 15 हुआ आपका 35। 20 और 15 कितना हुआ दोस्तों? 35। 15% प्रॉफिट ये, और दुकानदार का 20% प्रॉफिट ये। तो 35% का प्रॉफिट लिया उसने, लेकिन कितना तोलकर? 20% कम तोलता है, पूरा 100% नहीं तोलता, वो 80 तोलता है। तो 80 पर 35 का फायदा, 100 पर कितना? आप एक लाइन में भी उत्तर निकाल सकते हो दोस्तों। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 35 पंजे 175। 175 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जवाब होगा 43.75%। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस तरीके से भी क्वेश्चनों को। तो बहुत सारे क्वेश्चनों की दोस्तों मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों की भी, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कैसा भी एग्जाम हो। और यहाँ से क्वेश्चन आजकल बन ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए 20% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उन बाटों का उपयोग करके धोखाधड़ी करता है जिनका वजन पर अंकित वजन से 40% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ये आपसे पूछना चाहता है। देखिए 20% की हानि, इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 रुपए पर एक का लॉस लेगा, मतलब 4 में बेच देगा। लेकिन वो 40% कम तोल रहा है, अंकित वजन से 40% कम है। मतलब अगर किसी सही बाट पर, सही वेट पर 100 लिखा हो, लेकिन उस पर 40% कम लिखा है, तो इसका मतलब वो पूरा 100% न तोलकर 40% कम तोल रहे हैं, मतलब 60% तोल रहे हैं, 100 के पैसे वसूल रहे हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि 60 तोलकर 100 के पैसे वसूल रहे हैं, 100% के पैसे वसूल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? रेशो बनाना है। 20 दिए कितना हो गया? 60 हो गया। 20 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। 5 से 5 कटेगा, तो रेशियो हमारा फाइनली 3:4 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 का सामान 4 में बेच रहा है। तो कितने का फायदा लिया भाई? 1 का। कितने पर लिया? 3 पर, इंटू 100। तो मैं कह सकता हूँ 33.33% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। 33.33% का वो प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का जवाब होगा। क्लियर है बात यहां तक? दूसरा तरीका मैं अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मान लो उसको 100 रुपए वसूलने थे, लेकिन वो 20% हानि पर बेचता है, मतलब वो 80 लेता है। इसका मतलब 100 रुपए ना वसूल कर वो 80 रुपए वसूल रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है भाई। 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपए लेने थे अपने कस्टमर से,
लेकिन 20% हानि पर बेचता है, तो मतलब वो 80 रुपए वसूलता है अपने कस्टमर से। लेकिन फिर कह रहा है कि 40% कम भी तोलता है, तो उसका मतलब पूरा 100% ना देकर वो 40% कम तोलता है, मतलब 60 किलो देकर 80 रुपए लेता है, यानी कि 60 रुपए का सामान वो 80 रुपए में बेचता है। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ इस बात को कि 40% कम तोलता है, मतलब 60 तोलता है। तो 60 का सामान कितने में बेच दिया? 60 का सामान बेच दिया बेटा 80 में। तो 20 × 30 = 60 और 20 × 80 रेशो बना 3:4 का। तो फाइनली जो प्रॉफिट हमने कमाया यहाँ पर वो 33.33% का हमने यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। क्लियर है बात? अब जो तीसरा रास्ता है वो सबसे बेस्ट है ऐसे सवाल को टैकल करने के लिए। भाई 20% की हानि और ये 40% कम तोल रहे, तो दुकानदार के लिए तो प्रॉफिट का काम करेगा ये। भाई कोई दुकानदार है अगर अपने कस्टमर को 40% कम देगा, तो इसका मतलब दुकानदार को 40% का फायदा होगा। मैं ये कह सकता हूँ उसका फायदा है कि नहीं है ये? तो यहाँ पे 20% की हानि है, ये फायदे का काम करेगा। तो 40 में से 20 कम कर दोगे तो नेट 20 का फायदा हो गया। लेकिन ये 20 का जो फायदा होगा दोस्तों वो 40% कम तोल कर हुआ, मतलब 60% तोल कर हुआ, इंटू 100। तो 20×3 = 60, कितना आया? 33.33% का आ गया प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप चंद सेकंडों में सवाल को 2 से 4 सेकंड में आप कर सकते हो, ये जो तीसरा तरीका अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। कह रहा कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% कम वजन का उपयोग करता है। क्वेश्चन में साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 35% कम वजन का उपयोग करता है। तो 22% की हानि की बात चल रही है बेटा, तो 100 रुपए के सामान पर 22% का लॉस लिया, तो इसका मतलब वो 78% में बेच रहा होगा। ये सीपी है और ये एसपी का रेशियो बना। लेकिन 35% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब पूरा 100% ना देकर 35% कम तोलता है, मतलब 65% देता है और 100% के पैसे लेता है। तो ये रेशियो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब मर्ज करना है बस केवल इसको। 100 से 100 काट दोगे और 13×5 = 65 हो गया और 13×6 = 78। तो इसका मतलब 5:6 बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 का सामान 6 रुपए में बेच दिया, एक का फायदा कमाया 5 रुपए पर, 100 पर कितना? तो आपका जवाब सीधा सीधा कितना है दोस्तों? 20% प्रॉफिट आया। इस बात का मतलब ये हुआ। क्लियर है बात यहां तक? तो 20% का प्रॉफिट यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। एक रास्ता ये हुआ। दूसरा रास्ता ये हुआ कि मान के चलिए भाई उसको आपसे 100 रुपए वसूलने थे। कितने वसूलने थे? 100 रुपए लेने थे, लेकिन वो 22% हानि के साथ बेच रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 22% हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपसे 78 रुपए ले रहा है अपने सामान के। क्लियर है बात यहां तक? लेकिन कह रहा है कि 35% कम भी तोलता है। अगर वो 35% कम तोलता है तो उस बात का मतलब दोस्तों ये होगा कि वो 65% तोल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 65 तोलकर 78 रुपए वसूल रहा है, तो इनके 65 रुपए का सामान वो 78 में बेच रहा है। 65 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है? वो 78 रुपए में बेच रहा है। तो 13×5 = 65, 13×6 = 78। तो सीधा फायदा कितना हुआ दोस्तों? 20% का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। ये रास्ता हो गया एक। तो तीसरा रास्ता हम यहाँ पे बना सकते हैं कि 22 की हानि 35% कम, ये प्रॉफिट का काम करेगा। तो नेट कितना हुआ? 35 में से 22 कम कर दोगे तो 5 में से दोगे 3 और 3 में से दोगे 1, 13 का फायदा हुआ। लेकिन कब हुआ? जब 35% उसने कम तोल दिया, यानी कि 65% तोल दिया, इंटू 100, 13×5 = 65, यानी कि 20% का उसको सीधा सीधा फायदा हो गया। तो इस तरीके से हम सवाल को निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 192। देखिए, 24% हानि के साथ चावल बेचने पर सहमत हुआ क्योंकि चावल सड़ गए थे। हालांकि उसने ग्राहकों को धोखा दिया और 50 ग्राम चावल के स्थान पर केवल 19 ग्राम चावल दिए। उसके साथ उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात को समझना दोस्तों, 24% हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 का सामान 24 के लॉस पे बेच देगा, मतलब 76 रुपए में बेच देगा। कह सकता हूं भाई मैं, सीपीएसपी का रेशियो आ गया। अब कह रहा कि वो ग्राहकों को धोखा भी देता है, 50 ग्राम चावल के स्थान पर 19 ग्राम तोलता है, तो 19 ग्राम तोलकर वो 50 ग्राम के पैसे वसूल रहे हैं। मैं ये भी कह सकता हूं, आप कहोगे यस सर। तो अब सीधा सीधा क्या करोगे? रेशियो को मर्ज कर लोगे, 19 से काट दोगे 19 का 76, 50 दूनी 100 और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1 2 का रेशियो आ गया सीधा सीधा।
तो इसका मतलब डायरेक्ट कितना फायदा ले रहा है वो, एक का कितने पर, एक पर गुणा 100 और कर दोगे तो 100% का प्रॉफिट हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सवाल कैसा भी हो तरीका नहीं बदलेगा हमारा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक ही तरीका, एक ही मेथड में अप्लाई कर रहा हूं हर सवाल में। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशियो मर्ज करना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कहता है देखिएगा। एक दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, मतलब 940 ग्राम तोलकर वो 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है, मतलब 940 ग्राम 940 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेचता है। मैं ये कह सकता हूं इस बात को, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, यानी कि 25 रुपए पर एक का फायदा लेकर बेचेगा, मतलब 26 रुपए में बेचेगा। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के स्थान तक बताना है 2। अब यहाँ पे हमें रेशियो मर्ज करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2500 का 100 हो गया, ये 4 बार कट गया है ना। 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया 47 दूनी 94, तो 47 ही कम 47 आ गया इधर, और 26 दूनी 52 आ गया इधर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 47 रुपए का सामान 52 रुपए में बेच दिया। अगर 47 रुपए का सामान 52 रुपए में बेच दिया तो फायदा कितना कमा लिया बेटा, आप कहोगे सर 5 रुपए का फायदा कमा लिया। कितने पर कमा लिया, आप कहोगे 47 रुपए पे कमा लिया, और गुणा 100 और कर दोगे तो आपका जवाब निकल जाएगा। अब देखिए 47 दूनी कितना होगा, 94 होगा। 47 दूनी 94, यानी कि 2 पंजे 10, आंसर 10 पॉइंट समथिंग होगा। सारे ऑप्शन 10 पॉइंट समथिंग है, एक को छोड़ के हटा दिया। अब 47 दूनी 94, इसका मतलब कितना बचेगा बेटा, आप कहोगे सर 6 बचेगा, यानी कि 60। फिर 47 से कम 47, यानी कि 2.1 से भी ज्यादा ही घटेगा, तो 21 पंजे 105, यानी कि मैं कह सकता हूं 10.5 के नजदीक हम पहुंच चुके। 10.5 से ज्यादा ही होगा आंसर, 10.5 से ज्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, ये तो आंसर नहीं होगा। 10.5 के नजदीक होगा तो एक ही ऑप्शन हमारा ये है, तो डी ऑप्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो, मैं काट दूंगा इसको। 100 को अगर आप 47 से डिवाइड करते हो तो 47 एकम 47 दूनी 94, है ना। 94 आ गया, कितना बच गया भाई, 60 बच गया। पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, है ना। 60 हो गया, 47 एकम 47 हो गया, कितना बच गया बेटा, 13। ठीक है, 13 बच गया। अब पॉइंट है, 0 और बढ़ेगी, तो 47, 4 तिये 12, 3 सते 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, 141 हो गया। 300, तो 2 बार कटेगा, 2.2। अब 2.12 की मल्टीप्लाई आप 5 में करते हो तो 12 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 दूनी 10, 10.60 के आसपास आ रहा है, तो सी ऑप्शन बनेगा। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ही देख लिया कि 47 दूनी 94 में 6 बचेगा, यानी कि पॉइंट लगा के 0 उतार ली, तो 47 कम 47, यानी कि 2.1 बार घट रहा। 21 पंजे 105, यानी कि 10.5 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 30% वजन कम तोलता है। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 44% हानि, ये प्रॉफिट का काम करेगा, यानी कि 44 में से आप 30 को कम कर दोगे तो कितना हुआ दोस्तों, 14 का लॉस हुआ एक तरीके से। कितने पे हुआ, 30% वजन कम तोल दिया, यानी कि 70 पे गुणा 100, तो आपका जवाब आ चुका 14 पंजे 70, यानी कि 5 20 100, 20% का मतलब लॉस होगा। ये बात तो तय है, आंसर हमारा बी ऑप्शन बनेगा। अगर आप चाहते हो तो चंद सेकंडों में आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अपना मेथड जो सीपी और एसपी का रेशियो वाला है वो भी लगाते हैं। 44% की हानि है, 100 रुपए का सामान 56 में बेच देगा, 44% की हानि होगी, सीपी और एसपी, है ना। अब कह रहा है कि 30% वजन कम तोलता है, 100% न तोलकर 70% तोलता है, 100% की कीमत वसूल करता है। तो रेशियो बनेगा 70 का 100, 70 का सामान 100 में बेच देगा। अब हमें करना क्या है, मर्ज करना है। 100 से 100 कटेगा, 7 से 10 बार कटेगा, 7 से 8 बार कटेगा, एक जीरो धर बढ़ाओ, एक जीरो धर बढ़ाओ, तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपए का सामान 80 में नहीं बेच दिया। तो कितना लॉस लिया, आप कहोगे डायरेक्ट 20% का लॉस लिया। इस तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, मान के चलो उस दुकानदार को 100 रुपए वसूलने थे, लेकिन 44% की हानि पर बेचने की बात हो रही है। 44% की हानि पर बेचेगा, मतलब वो 56 रुपए वसूल लेगा, 100 नहीं वसूल लेगा। लेकिन सवाल में कहा 30% वजन भी कम तोलता है। अगर 30% वजन कम तोलेगा तो इसका मतलब 70% तोलेगा, यानी कि 70 तोल कर 56 रुपए लेगा।
70 का सामान कितने में बेच देगा? 56 रुपए में बेच देगा। तो यहां से रेशियो बना लोगे 10, 7 से काट दोगे 8, एक जीरो उधर बढ़ा लो, एक जीरो उधर बढ़ा लो, तो डायरेक्ट कितने का लॉस हो गया? 20% का लॉस हो गया। तो जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे सवाल को ट्रैकल करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, चलिए। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 195। देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का लाभ कमाता है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बात को समझिए बेटा, ऐसे सवाल को कैसे करते हैं मैं चाहूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, फिर देखना कि करना कैसे था। बात को समझिए भाई। देखिए, X% के लाभ पर बेच दिया और 20% वजन कम तोल दिया, तो इन दोनों का रिजल्ट ही तो 37.5% लाभ आया। आप कहोगे यस सर। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? आप कहोगे 3/8 होगी। यानी कि 8 पर 3 का फायदा, 8 रुपए पर 3 का फायदा मतलब 11 रुपए। तो ये सीपी बन गया, ये एसपी बन गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है। लेकिन 20% वजन उसने कम तोला था, मतलब 80% तोलकर 100 रुपए की 100 रुपए वसूले थे। तो यानी कि 20 चौक 80, 20 पंजे 100, रेशो बनेगा 4-5 का। 80 तोलकर 100 रुपए उसने वसूल लिए, 80 रुपए का सामान 100 में बेच दिया। अब ध्यान दो बेटा, आप ना यहाँ पे गलती मत कर देना। अब हमें मर्ज करने के लिए 8 चौक 32 नहीं करना, समझ रहे बात को? 11 पंजे 55 नहीं करना। ये 37.5% इन दोनों परसेंटेज का रिजल्ट है। मतलब हमें एक की वैल्यू पता है और रिजल्ट की वैल्यू पता है, तो रिजल्ट को हम एक की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तभी ये निकलेगा। आप कहोगे यस सर। तो यानी कि आपको डिवाइड करना है इस वाले डाटा को, इस वाले डाटा को इस वाले डाटा से डिवाइड करना है। 8 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 11 को 5 से कर दोगे, या फिर आप डिवाइड भी ना करके अगर रेशो का कंसेप्ट जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 11 चौक 44। तो मैं कह सकता हूं 4 से काट दोगे 10, 4 से काट दोगे 11, एक जीरो उधर बढ़ा लो, एक जीरो उधर बढ़ा लो। तो यानी कि 100 का सामान 110 में बेचा था, मतलब 10% का प्रॉफिट लिया था। और यही दोस्तों हमारे X% की वैल्यू है। यही हमारे X% की वैल्यू, X% का लाभ। तो X की वैल्यू क्या होगी बेटा? 10 होगी, यानी कि सी ऑप्शन। एक रास्ता तो हमारा ये है कि हम डिवाइड कर देंगे रिजल्ट को पहले वाले रेशियो से। क्लियर है मेरी बात? तो उसकी वैल्यू निकलेगी। दूसरा तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। मान के चलो उसको 100 रुपए वसूलने थे, लेकिन उसने X% लाभ पर बेचा, तो उसने X% लाभ पर बेचा तो X% ज्यादा वसूल लिए, मैं ये कह सकता हूं। आप कहोगे यस सर, X% ज्यादा वसूल लिए। अब ये कह रहा लेकिन वो 20% कम भी वजन तोलता है। 20% वजन कम तोलता है तो मतलब 80 तोलता है। अब 80 तोलकर वो इतने रुपए में बेच रहा है, 80 रुपए का सामान वो इतने रुपए में बेच रहा है, और फायदा हो रहा है 37.5% का। अब यहाँ पे जो फायदा है तो बेटा वो 37.5% का फायदा है। क्लियर है मेरी बात? इसका 37.5% मतलब 3/8 कितना होगा? आप कहोगे 8 से काट दोगे 10, 10 × 3 = 30, यानी कि 30 रुपए के फायदे में बेचेगा, मतलब 110 रुपए में बेचेगा, मतलब 110 रुपए में बेचेगा। अब मुझे बताओ 100 से 110, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है बात यहां तक? तो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। जो पहले वाला तरीका था वो भी यही है और ये भी यही है। क्लियर है बात यहां तक? हम क्या करते थे, मतलब इस सवाल में जो है X% के लाभ पर, तो 100 प्लस X रुपए में बेच दिया। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। और ये कह रहा है कि 20% वजन कम तोलता है, मतलब 80 तोलकर वो 100 का सामान लेता है, 100 रुपए में बेच देता है, मतलब 37.5% का फायदा, 8/11। अब हमने क्या किया, इस वाले रेशो से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4-5 के रेशो से 8-11 को डिवाइड कर दिया, तो ये रेशो हमें प्राप्त हो गया यहां पर। क्लियर है बात यहां तक? ये किया हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, चलिए। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप कर सकते हो कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% वजन कम तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। तो यानी कि इन दोनों का इफेक्टिव, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 20% का लाभ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5, यानी कि 5 रुपए का सामान कितने में बेच देगा? 6 रुपए में बेच देगा। तो फाइनली 5 के सामान 6 रुपए में वो बेच रहा है। 20% कम वजन तोलता है, मतलब 80 तोलकर 100 रुपए वसूलता है, यानी कि 20 चौक 80, 20 पंजे 100।
क्लियर है बात। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड न करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 5 पंजे 25 और 4 6 24। तो 25 रुपए का सामान 24 में बेच दिया, मतलब लॉस कितना लिया, एक का कितने पर लिया भाई, 25 पर। और गुणा 100 और कर दोगे। तो यही दोस्तों हमारी 4% जो आया, यही हमारे X% की वैल्यू है। यही हमारे X% की वैल्यू है। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मान के चलो उसे दुकानदार को लेने कितने थे भाई, 100 रुपए लेने थे, लेकिन उसने X% की हानि पर बेच दिया। तो X% की हानि पर बेच दिया मतलब इतने रुपए में उसने बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कह रखी है कि वो 20% वजन कम तोलता है। तो 20% वजन कम तोलता है तो मतलब उसने 80 तोल दिया। तो 80 का सामान इतने रुपए में बेच रहा है और 20% का वो फायदा भी ले रहा है। कितने परसेंट का फायदा ले रहा है बेटा, 20% का वो फायदा भी ले रहा है। अब इसका 20% कितना होगा, आप कहोगे 8 दूनी 16 रुपए होगा। यानी कि 80 से 16 रुपए ज्यादा में बेच दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 96 रुपए में बेच दिया, आप कहोगे यस सर कि 96 रुपए में उसने बेच दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, 100 रुपए का सामान था, 96 में बेच दिया, तो कितने परसेंट लॉस लिया, आप कहोगे 4%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, सीधी सीधी 4%, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल गई। क्लियर है बात यहाँ तक, किस तरीके से करना था, चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 197, कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। ये क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा हुआ सीजीएल में। अब बात को समझिए दोस्तों भाई, इस सवाल को कैसे करना है। ऐसे सवाल में अक्सर बच्चा जो है गलती करता ही करता है 100%, अगर उसको चीजें सही तरीके से ना समझाई गई हो। जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल में कोई भी दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय भी बेईमाना करता है, घपला करता है। अब घपला भाई दो प्रकार से कर सकता है, या तो वो कीमत में करेगा या फिर वो वजन में करेगा। अब तुम्हें ये देखना है कि क्वेश्चन में वजन में घपला हो रहा है या फिर कीमत में घपला हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सवाल में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि दोषपूर्ण भार, यानी कि वजन में घपला हो रहा है। अगर कीमत में घपला होगा, प्राइस में घपला होगा, वैल्यू बढ़ा के लिखी गई होगी, तो इसका मतलब आंसर अलग होगा। और लेकिन अगर वजन में घपला होगा बेटा तो आंसर अलग होगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बात को समझिए, इस सवाल पे ध्यान दो। कह रहा है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ठीक है, आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है, मतलब जिसके यहां से सामान खरीद कर लाता है उसको भी धोखा देता है, और जिसको बेचता है लाकर उसको भी धोखा देता है। क्लियर है बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह संकेतित भार से 20% अधिक लेता है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह संकेतित वजन से 20% कम देता है। यानी कि जब वो खरीदने गया तो 20% ज्यादा ले आया, और जब वो बेचता है तो 20% कम देता है अपने कस्टमर को। तो यदि वह लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, अब क्वेश्चन में देखो शरीफ भी बन रहा है कि लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत, शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि का तो जिक्र नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, वजन में घपला करके खरीदते समय भी और बेचते समय भी दोनों टाइम वो क्या करता है, वो घपला करता है। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। दुकानदार गया था मंडी में, मंडी मान लो जहां पे थोक में मिलता होगा, है ना। दुकानदार गया किसी बड़ी दुकान पे, है ना, और वो क्या करता है, 1000 ग्राम लेने के मकसद से गया था, लेकिन 20% घपला कर दिया उसने। 20% उसने क्या कर दिया, घपला कर दिया। अब वो 1000 ग्राम जितने पैसे में लाया, मतलब 1000 ग्राम जितने पैसे में लाना था, उतने पैसे में वो 20% ज्यादा लेकर आया, यानी कि 1200 ग्राम लेकर आ गया। यानी कि दिए उसने पैसे 1000 ग्राम के ही, लेकिन लेकर कितना आ गया, 1200 ग्राम लेकर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 का सामान 1200 रुपए में बेचेगा फिर। क्लियर है मेरी बात, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक, क्योंकि 1000 ग्राम के पैसे दिए और 1200 ग्राम वो लेकर आया, उठा के लिया है वहां से। ठीक है, अब बात को समझिए। अब जब बेचने की बारी आई, जब बेचने की बारी आई, कह रहे कि 20% कम देता है और लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है। 20% कम देता है, मतलब जब कोई कस्टमर उसकी दुकान पर आया, वो भी कस्टमर ये सोच कर आया होगा कि मुझे 1000 ग्राम मिलेगा, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा उसको, वो 20% कम दे रहा है। मतलब 1000 का 20% 200, मतलब 200 ग्राम कम तोल देगा, अर्थात 800 ग्राम देगा उसको। 800 ग्राम देगा, और लागत मूल्य पे बेचने की बात कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम के पैसे वसूल लेगा उससे। 1000 ग्राम के पैसे वसूल लेगा। मैं ये कह सकता हूं, बात समझ में आई होगी मेरी,
कि 800 ग्राम देगा और 1000 ग्राम के पैसे वसूल लेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो अब सिंपल हमें करना क्या है दोस्तों, मर्ज कर लेना है इसको। 1000 से 1000 कटेगा, 2 0 से 2 0, और 4 दूनी 8 और 4 तिय 12, 2:3। यानी कि एक का फायदा ले लिया 2 रुपए पर, 100 पर कितना आप कहोगे गुरुजी, ये तो 50% आ गया। तो आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन, 50%। क्लियर हुई बात यहां तक? 197 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि 50% होगा। क्लियर है? इतना काम आपको करना था ऐसे सवाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए, नोट कर लिया होगा भाई आपने। अगले सवाल पे चलिए। अब अगला सवाल भी इसी तर्ज पे है, ऐसा ही सवाल है बेटा। और ये काफी पुराना क्वेश्चन बेटा, पूछा गया है कई बार, काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह खरीदते वक्त और बेचते वक्त 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 10% का घपला कर रहा है खरीदते समय भी। कहा कर रहा है भाई? दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। कहा लिख रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि वजन में घपला करता है। ठीक है, वजन में 10% का घपला करता है। क्लियर है बात? जब वो लेने गया होगा तो 1000 ग्राम के मकसद से गया। ठीक है, लेकिन 10% का घपला कर लिया, यानी कि 100, इसका 1000 का 10% 100, यानी कि 1100 ग्राम लिया है। तो 1000 रुपए में वो 1100 रुपए का सामान लिया है। मैं ये कह सकता हूँ 1000 रुपए में वो 1100 रुपए का सामान लिया है। तो ये सीपी है और ये एसपी है। क्लियर है बात यहां तक? अब सवाल में कह रहा है कि जब बेचता है तब भी 10% का घपला करता है। तो इसका मतलब जब अपने कस्टमर को देता है वो 1000 ग्राम नहीं देता, लेकिन 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है। लेकिन 10% का घपला करता है, 900 रुपए का सामान देता है। तो 900 रुपए का सामान देकर 1000 रुपए वो वसूलता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, रेशियो को मर्ज करना है बस। 1000 से 1000 काट दोगे, 2 0 से 2 0 काट दोगे, 9:11 रेशियो आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 रुपए का सामान 11 रुपए में उसने बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट लिया बेटा? आप कहोगे 2 रुपए का, कितने पे? 9 पे। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। इसका 2 गुना करना है, तो 22.22% इस सवाल का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर हुआ आपका सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? तो इतना काम करके आपको निकल जाना है, बड़ा आसान सवाल है। बच्चे गलती से ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सक्सेसिव लगा देगा कि 10%, 10%, 10 और 10 20, 10 × 10 100 1, यानी कि 21% आंसर है ना। और कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो बच्चों ने ज्यादा पढ़ रखा होगा, तो वे आज भी ये सोच रहे होंगे कि सर ने गलत बता दिया, 21% नहीं आएगा आंसर। आंसर 22.22% आएगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर बिल में गड़बड़ी होती, प्राइस में गड़बड़ी होती, यानी कि वो ये कहता कि मान के चलो किसी दुकान पे गया, 100 रुपए का सामान खरीद लिया, उसने 10% ज्यादा लिखवा लिया सामान पे, यानी कि 110 रुपए लिखवा लिया। और जब अपने कस्टमर को बेचेगा तो 10% ज्यादा में बेच देगा, घपला कर देगा 10% का। यहाँ पे भी प्राइस में करेगा तो कितने में बेच देगा? 121 में। तो बेटा तब जाके यहाँ पे 21% का प्रॉफिट होगा, अगर वो वजन में घपला ना करके वो बिल में घपला करे। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो तब आंसर 21% होगा। कुछ किताबों में इस सवाल का उत्तर 21% दिया हुआ है, वो गलत है। क्लियर है बात यहां तक? तो समझदार टीचर हमेशा आंसर इसका सही बताएगा अगर वजन में घपला होगा। लेकिन बिल में घपला होगा तो आंसर 21% होगा। शुरुआत में मैंने बोल दिया था। जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी नहीं, इसकी, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ये सवाल बैंक में आया तो आंसर जो है 22.22% लगा दियो, और अगर ये एसएससी के पेपर में आया तो 21% लगा दियो। तो ये क्या बात हुई भाई? ऑप्शन तो दोनों ही मिलेंगे आपको, 21 भी और 22.22 भी। क्या आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से एग्जाम में बैठे हुए हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोवर्सी वाला सवाल नहीं है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें पता चलेगा वजन में घपला है या फिर बिल में घपला है। वजन में है तो 22.22% ही आप इसका आंसर दोगे। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 199 आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है। और क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार दोषपूर्ण भार का उपयोग करके खरीदते समय 20% की चोरी करता है। देखो यहाँ पे भी दोषपूर्ण भार चल रहा है। और बेचते समय 40% की चोरी करता है, लेकिन अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। लाभ प्रतिशत बात बताइए। तो भाई सीपी और एसपी के रेशियो पे हम काम कर रहे हैं हर सवाल में। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप पेपर में गलत ना कर पाओ।
खरीदते समय 20% की चोरी करेगा, मतलब 1000 ग्राम लेने के लिए गया लेकिन वो 1200 ग्राम लिया यार, 20% की चोरी कर ली, यानी कि 1000 रुपए में 1200 रुपए का सामान लिया, मैं ये कह सकता हूँ। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर कह रहा है कि बेचते समय 40% की चोरी करता है, तो 40% की चोरी करता है तो इस बात का मतलब है वो 60% देगा, 100% नहीं देगा। 60% देकर वो 100% की कीमत वसूल लेगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि वो 600 रुपए का सामान देगा और कितने रुपए वसूल लेगा बेटा? 1000 ग्राम के पैसे वसूल लेगा। ठीक है, 40% की चोरी करता है, 600 ग्राम तोलकर 1000 ग्राम के पैसे लेगा, 600 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेच देगा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वो अपने माल को, अपने सामान को 10% हानि पर बेचता है, तो 10 रुपए का सामान या 100 रुपए का सामान 90 में बेच देगा, 10% की हानि होगी। तो जैसा जैसा सवाल में कहा गया वैसा वैसा हम करते चले गए प्यारे बच्चों। अब कुछ भी नहीं करना, रेशो बना दो, 100 से 100 कटेगा, यानी कि 1000 से 1000 कटेगा। क्लियर? इस 100 से ये 2 जीरो कटेगी, हटाओ। ठीक है, या मत काटो इसको ऐसे, है ना, इसको छोड़ ही दीजिए। ये 600 से आप काट सकते हो 2 बार। ठीक है, और ये 100 ऐसे ही रहने दो, है ना। तो इधर 100 आ गया, इधर आ गया 90 दूनी 180। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रुपए का सामान 180 में बेच रहा है, तो बेटा कितने परसेंट का फायदा ले लिया? आप कहोगे गुरुजी ये तो 80% का फायदा आ गया, तो आंसर भी भाई सी ऑप्शन है, 80% ही आंसर बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरीके से हमें करना था क्वेश्चन को। ठीक है, तो बड़ा सिंपल हो गया। आज के जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, एक ही तरीके से एक ही तर्ज पर आधारित, मेथड नहीं बदला कहीं भी, है ना। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कितना बढ़िया सवाल आपके सामने, करके मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। डी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदा, जो किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब मेरी एक बात समझना भाई, इस सवाल में डी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मान के चलिए मैं हूं वो बी, और बी एक थोक विक्रेता के पास गया, यानी कि मैं गया थोक विक्रेता के पास, 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम सेब खरीदता है। मैं पूछता हूं थोक विक्रेता से कि भाई सेब क्या भाव है? तो उसने कहा कि 180 रुपए पर केजी, यानी कि 1 किलो 180 के। मैंने बोला उसको ठीक है भाई 15 किलो तोल दे, तो उसने 15 किलो तोल दिए। अब क्या कह रहा है कि एक जो किलोग्राम वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब यहाँ पे एक बात और बोल दी कि वो मेरे साथ ठगी कर रहा है। अब तक हमने जितने भी तमाम क्वेश्चन किए उसमें हम खरीदते वक्त चोरी कर रहे थे, यानी कि हम लेने गए थे कुछ और ले आए कुछ और, यानी कि ज्यादा ले आए हम वहां पे। लेकिन यहाँ पे थोक विक्रेता ने हमारे साथ गड़बड़ी कर दी, यानी कि हमें कम तोल दिया। हम तो 1000 ग्राम लेने गए लेकिन वो हमें चिपका कितना रहा है, 950 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम वो हमें कम दे रहा है। ये क्वेश्चन में कहा गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। तो यहाँ पे कमाल की बात और काम की बात यह है बेटा कि 180 रुपए पर केजी के भाव से मैं लेकर आया था, अब मैं अपने कस्टमर को 180 रुपए पर केजी के भाव से ही बेच रहा हूं। इस बात का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सीपी कांस्टेंट है, यानी कि कीमत से हमें कोई फायदा नहीं लेना है। इस बात का मतलब ये हुआ, क्योंकि 180 के रेट में लाया, 180 के रेट में मैं बेच रहा हूं, तो कीमत से बेटा कोई फायदा हमें नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि लेकिन किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम वजन का उपयोग किया, लेन देन में बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, यानी कि पूरे क्वेश्चन में कीमत से कोई फायदा नहीं हुआ, जो भी घपला हुआ वो वजन में हुआ, वजन के द्वारा ही प्रॉफिट कमाया गया। तो बात को समझना भाई, इस 180 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चनों में भी कि अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपसे पूछा जाता है परसेंटेज में, तो भाई 1 किलो पर जितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा उतना ही 20 किलो पर भी होगा। लेकिन अगर रुपए में पूछता है तो 20 किलो में रुपए में अलग होगा, 1 किलो पर अलग होगा, लेकिन परसेंटेज में सेम होगा। तो यहाँ पे हमें 180 का कोई यूज नहीं करना, क्योंकि सीपी सेम है। 15 किलो से कोई मतलब नहीं, हम करेंगे 1 किलो पे काम, क्योंकि आंसर परसेंटेज में है। अब बात की गहराई को समझना दोस्तों। भाई मुझे एक बात बताओ, बी ने एक थोक विक्रेता से भाई 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम में लेने गया, लेने कितना गया 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम के पैसे लेकर गया, लेकिन मुझे दिया कितना गया, मुझे दिया गया बेटा 950 ग्राम।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1,000 रुपए के सामान हमने 950 रुपए में बेच दिया, तो आप कहोगे सीपी और एसपी का रेशियो हमारा 1,000 और 950 हुआ। क्लियर है बात यहां तक? अब हुआ क्या, अब मैं इस सामान को लेकर आ गया, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर किलोग्राम वजन के लिए 750 ग्राम वजन का उपयोग किया। यानी कि मैं अपने कस्टमर को 750 ग्राम तोलता हूं और 1,000 ग्राम के पैसे वसूलता हूं। 1,000 ग्राम के पैसे वसूलता हूं, करे मूल्य पर ही मैंने इसको बेच दिया। 1,000 रुपए में लेकर आया, 1,000 रुपए ही मैंने वसूल लिए, लेकिन तोल कितना दिया, 750 ग्राम तोल दिया, 1,000 ग्राम के पैसे वसूल लिए। लेकिन जब मैं 1,000 रुपए का लेने गया तो मुझे 950 रुपए का सामान मिला। अब हमें कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, अब हमें केवल और केवल इनको मर्ज करना है। 1,000 से 1,000 काट दोगे, 0 से 0 काट दोगे, 5 से 15 बार कटेगा और 5 से दोस्तों ये 19 बार कटेगा। तो 15:19 रेशियो आ गया। अब मैं बोल सकता हूं कि 15 का सामान 19 में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कितने का फायदा लिया? 4 का फायदा लिया। कितने पर लिया? 15 पर लिया। गुणा 100 और कर दोगे आप यहाँ पे, परसेंटेज में आपका आंसर निकलेगा। तो यहां पर देखिएगा, 5×3 = 15 और 5×20 = 100, यानी कि 80/3 आप कह सकते हो 26.66 या 26.67% के आसपास आंसर बनेगा। 26.67 यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को। जितने भी बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन थे लगभग वे मैंने सारे यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। कुछ और टाइप अगर बचेंगे तो वो मैं शॉर्ट्स में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी तरह, इसी लगन के साथ, इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर।